नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। अगर आप अपनी एक्यूरेसी को एक लेवल और अप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। हम चर्चा करने वाले हैं आज मल्टी टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करें प्राइस एक्शन के साथ साथ में इंडिकेटर्स को कंबाइन करके। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं यूज़ करते हैं और इससे आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें 10 से 15% का इजाफा हो जाता है। यानी कि अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो शायद आप 80% एक्सपेक्ट या 85% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम में होता है क्या है, देखिए मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग डिस्क्राइब्स अ ट्रेडिंग अप्रोच वेयर ट्रेडर्स कंबाइंस डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं, जैसे डेली, आवर्ली या 15 मिनट का, और फिर उसको कंबाइन कर करके ट्रेड लेते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट एज वेल एज शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, दोनों ही सेंटिमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। इससे आपको ट्रेड में ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। तो ये जो हमारा अप्रोच होता है यहाँ पे, जनरली हम पहले नोटिस करते हैं कि जो ट्रेंड्स वगैरह हैं वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली दिखाई देता है, और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हम एंट्री एग्जिट करते हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। ठीक है, और हमारी एंट्री भी बहुत सही जगह होती है। और जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के गेन के चक्कर में जो है लॉन्ग टर्म को इग्नोर कर देते हैं और अक्सर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वो ये समस्या जो है इससे हम बच जाते हैं, और ख़ासकर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अच्छा हो जाता है, छोटा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टारगेट। तो इस स्ट्रैटेजी को भी मैं अपनी ट्रेड में यूज़ करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम नॉर्मली 3 टाइम फ्रेम को देखते हैं। हमारा जो पहला टाइम फ्रेम होता है वो लोअर टाइम फ्रेम होता है, जिसमें हम एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स ढूंढते हैं। दूसरा हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे हम ट्रेडिंग सेटअप करते हैं। और फाइनली हमारा जो ट्रेंड वगैरह को अगर देखना होता है तो वो हम हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेंड्स को देखते हैं। अब इसमें दो अप्रोच होते हैं लोगों को। एक होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का अप्रोच मतलब होता है कि आप पहले वीकली चार्ट देखते हैं, फिर डेली चार्ट देखते हैं, फिर आर्ली चार्ट पे आते हैं। और दूसरा होता है हमारा बॉटम अप अप्रोच, यानी कि पहले आप इंटरडे का चार्ट देखते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट का, 5 मिनट का, और फिर आपको लगता है कि इसमें ट्रेड मिल रही है तो उसको श्योर होने के लिए आप आर्ली में फिर डेली में मूव करते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब ये जो बॉटम अप अप्रोच है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये अक्सर आपको नुकसान देता है क्योंकि आप बायस्ड हो जाते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे चार्ट 5 मिनट का, 3 मिनट का ओपन करते हैं, ट्रेंड व्रेंड लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, आपको कहीं पे ट्रेड दिख रही होती है। आप क्या करते हैं कि उस ट्रेड को लेने के लिए, श्योर होने के लिए, आप आर्ली में या डेली में फिर चार्ट को देखते हैं। और चूंकि आप बायस्ड होते हैं तो आपको जो चार्ट है अर्ली डेली वाला भी अपनी नज़रिए से ही दिखता है। तो इससे क्या होता है कि आप अनबायस्ड तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते और आपको नुकसान होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज टॉप डाउन अप्रोच, राइट। तो अब बात ये रही कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशंस दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो खासकर उस जनरेशन के लिए है जो मार्केट में क्विक मनी बनाने आते हैं, जिनको लगता है बस 24-48 घंटे में आप ऐप डाउनलोड करके ट्रेडिंग से लाखों रुपए बना लेंगे, वो भी कॉन्स्टेंटली। अगर बिना किसी स्ट्रैटेजी के मार्केट में जंप करोगे तो सारा पैसा डूबेगा। और मार्केट का सीधा फंडा है, इफ़ यू हैव कैजुअल अप्रोच तो मार्केट में मत आ। सेबी रिपोर्ट रिलीज्ड इन जनवरी 2023 में आया कि 9 आउट ऑफ 10 फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सीरियस अबाउट द मार्केट। सो शेयर मार्केट सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। जो लोग मार्केट को टाइम देंगे विथ सीरियस रिसर्च, एनालिसिस और डिसिप्लिन, मार्केट उन्हें ही बेहतर ट्रीट करेगा। सिंपल है।
अब मैं बात करूंगा शेर खान की, जो 23 साल पुराना फुल सर्विस ब्रोकर है और उन्होंने एक पब्लिक सर्विस ऐड लॉन्च किया है, तो लोगों को कैजुअल अप्रोच और सीरियस अप्रोच में फ़र्क समझाने के लिए विजिट देयर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज की बहुत बहुत ज़रूरत है, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ले लो। तो हाइयर टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, तो आप वीकली, डेली और 1 आवर पे जा सकते हैं, जिसमें आपका जो ट्रेडिंग सेटअप होगा वो डे पे बनेगा, और आर्ली से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये बात रही कि कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज इसमें यूज होती हैं। नाउ दीज आर सम टॉप स्ट्रैटेजीज वी यूज इन मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, जिसमें हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, हम रिवर्सल्स को यूज करते हैं, हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, कैंडल स्टिक है, पैटर्न्स को यूज करते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, और साथ में इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को कंबाइन करके भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम आपको इंडिकेटर्स को कंबाइन करना भी समझेंगे। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड ब्रेकआउट्स, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा मल्टी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग होता है, और फिर हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशंस को। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डेली, आर्ली और 5 मिनट, जिसमें हम 5 मिनट में एंट्री बनाएंगे, आर्ली में हम ट्रेड को कंफर्म करेंगे, राइट। और जब हमें यहाँ कंफर्म मिल जाएगा कि भाई हाँ पॉजिटिव है, तो फिर हम 5 मिनट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये थोड़े टाइम से जुलाई 2023 से डाउन ट्रेंड में है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, और हमें यहाँ पे आज डेली कैंडल पे ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि ट्रेंड है हमारा पूरा डाउन ट्रेंड, और डेली पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आर्ली चार्ट पे भी ये अपन को इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा, राइट। अब हमें एंट्री पॉइंट को कंफर्म करना है, यानी कि आर्ली में ही ब्रेकआउट है, तो जैसे ही दिन में यहाँ पे, चूंकि अभी तो टाइम थोड़ा गुजर गया है, जैसे ये दिन में ट्रेंड लाइन को आर्ली चार्ट ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेक करेगा आप 5 मिनट के चार्ट पे मूव करेंगे, और 5 मिनट के चार्ट पे आप श्योर होंगे कि हाँ भाई ऑब्वियसली 5 मिनट वाला पहले ब्रेक करेगा, और आर्ली चार्ट जो है आपको बताएगा कि हाँ भाई ये ब्रेक कर रहा है। तो 5 मिनट वाले चार्ट पे आपकी एंट्री सबसे छोटी बनेगी और आपका स्टॉप लॉस भी सबसे छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये 5 मिनट का ब्रेकआउट होगा आप ये कैंडल छोड़ देंगे और इसके बाद वाली कैंडल भी छोड़ देंगे। अगली कैंडल पे आप इसको बाई करेंगे, विच इज़ 441 का प्राइस है। चूंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो है आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो भी हमारी ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है इससे पहले वाली कैंडल का लो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपका स्टॉप लॉस लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा, ठीक है। और आपकी जो एंट्री मार्क होगी होगी ये कैंडल ब्रेकआउट है, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद वाली भी छोड़ देंगे, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, और यहाँ पे जब हाई इसका ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। तो हमें स्टॉप लॉस और एंट्री दोनों ही हमें इस पे मिल गई, और आप ये देखो कि हमारा जो एंट्री है ये है 441 रुपये के आसपास, और हमारा जो स्टॉप लॉस है 435 रुपये के आसपास है, जो कि बहुत ही छोटा है, यानी कि तकरीबन आप मान लो 6 रुपये के आसपास का है, जो कि 0.6% के आसपास का स्टॉप लॉस है, बहुत ही कम स्टॉप लॉस है। अगर आपने डेली चार्ट पे एंट्री करी होती, लेट सपोज ब्रेकआउट पे, तो इस दिन एंट्री होती नहीं, और आपका स्टॉप लॉस डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे होता है 928 पे, और आपकी एंट्री होती है अगले दिन, वो भी मान के चलो कम से कम 950 या उससे ऊपर आपकी एंट्री बनती। आर्ली चार्ट पे भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। अब आर्ली चार्ट पे आपको एक्स्ट्रा कैंडल छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आर्ली चार्ट ने ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं जब इसका हाई टूटेगा आर्ली चार्ट का। अब ये हमारा एंट्री जो बनेगा यहाँ पे आर्ली चार्ट के हिसाब से, ये बनेगी लगभग यहाँ पे, जो हमारी ये कैंडल है इसके हाई के ऊपर,
और जो हमारा एग्जिट स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा आर्ली चार्ट से पहले वाली कैंडल का लो। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आर्ली में हमारा देखो जो एंट्री है दैट इज 945 के 44 के आसपास, राइट में आपको एंट्री दिखाई देगा, राइट में यहाँ पे प्राइस। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 932 के आसपास। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो तकरीबन आप मान के चलिए 12 पॉइंट्स के आसपास का है। और 5 मिनट वाली चार्ट में हमारा लगभग 6 पॉइंट के आसपास का था या 6 रुपए का था। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कम है काफ़ी। और एंट्री जो है हमारी अर्ली है थोड़ी सी, ये आपको एक फ़ायदा हो रहा है। और आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ब्रेकआउट के डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। अब ये जो ब्रेकआउट है ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब बात चलती है दूसरी स्ट्रैटेजी की, ये हम समझाने के लिए बेसिक। अब थोड़ा सा जो एडवांस लेवल है इसमें वो है पैटर्न्स को या प्राइस एक्शन को इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करना। तो प्राइस एक्शन क्या है, जैसे आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट डिस्टेंस पे करते हैं, कैंडल्स पे करते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, कप एंड हैंडल, इन सब पे आप ट्रेड करते हैं। तो ये जो होता है प्राइस एक्शन है। अब इसके ऊपर आप इंडिकेटर कंबाइन करके ट्रेंड लाइन मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करेंगे, इसको इस वीडियो में आगे हम चल के देखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिएगा। नाउ आई एम शेयरिंग एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट विथ यू। आप इसको देखो, आप इससे कंबाइन करना आपको समझ में आएगा। तो दिस इज एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट एंड वी कैन से दी प्राइस इज ऑन ऑल अप ट्रेंड, थोड़े टाइम के लिए डाउन आया था। अब हम देख रहे हैं स्विंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि हायर हाई एंड हायर लोस एंड देन हायर हाई हायर लोस, यानी कि पिछले लो से ये वाला लो ऊपर है, पिछले हाई से ये वाला हाई ऊपर है। तो दिस हायर हाई हायर लोस। और देखो अगर आपको किसी भी कारण से ये नहीं समझ में आ रहा स्विंग्स क्या होते हैं, हायर हाई हायर लोज वगैरह, तो या तो आप मेरे चैनल पे जो टेक्नियासिस की फ्री लिस्ट है उसको देखो, या फिर मैंने बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया है, सिर्फ 990 रुपये का, लगभग 125 वीडियोस हैं। उसमें पूरा टेक्नियासिस, डेरिवेटिव्स, बेसिक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। यू कैन परचेज दैट एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। तो वो भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, स्टेप बाय स्टेप। उसमें मैं ऐप वगैरह पे डाउट्स वगैरह भी लेता हूँ, कुछ लाइव सेशंस भी होते हैं, और जो है करीब 125 से ऊपर की वीडियोस उसमें हैं। यू मस्ट ट्राई दैट। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चार्ट में स्विंग्स बनाए हैं और हमें ये पता है कि हमारा स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। तो साथ में हमने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज डाली हुई है 12 पीरियड की। तो हमें अब इंट्राडे में एंट्री करनी है, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए अगर हम सेटअप्स देखें तो हमारे पास क्या सेटअप है मल्टी टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम 4 घंटे 15 मिनट और 3 मिनट का सेटअप ले सकते हैं कॉम्बिनेशन मल्टी टाइम फ्रेम का, या फिर 30 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट का ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो आई प्रेफर डे ट्रेडिंग नॉट स्कैल्पिंग जॉबिंग, और मैं 4 घंटा 15 मिनट और 3 मिनट का ले लूँगा, या फिर डेली 15 मिनट और 3 मिनट का ले लूँगा, ठीक है। डे 15 मिनट 3 मिनट या 4 घंटा 15 मिनट 3 मिनट, ये मैं कॉम्बिनेशन ले लूँगा। तो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डे है, तो मैं यहाँ पे 4 घंटे पे आता हूँ। तो अभी मूविंग एवरेज से प्राइस हमारा ऊपर चल रहा है, ठीक है। आप मूविंग एवरेज और हम प्राइस एक्शन को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये मूविंग एवरेज से हमारा प्राइस ऊपर चल रहा है। अब आप डेली से 4 घंटे पे आ जाते हैं, 4 घंटे में भी प्राइस हमारा भी ऊपर चल रहा है। दिस इज द लेटेस्ट डेटा। अब अपन इसमें आ जाते हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट का है, और यहाँ पे हमारा अभी मूविंग एवरेज, ये हमारा ट्रेड सेटअप के लिए है बेसिकली, बट एंट्री हम छोटे टाइम फ्रेम से करेंगे। तो 15 मिनट से एनालाइज करके शायद 3 मिनट में कर लें या 5 मिनट में कर लें। तो 15 मिनट में भी अभी मूविंग एवरेज से नीचे है। तो हमें क्या सिचुएशन चाहिए, अगर मूविंग स्ट्रैटेजी, एवरेज की स्ट्रैटेजी आपने पढ़ी होगी, जो मैंने अपने कोर्स में भी बताई है, और फ्री प्लेलिस्ट है मेरी वेबसाइट पे, उसमें भी है
कि जब मूविंग एवरेज से प्राइस बाहर जाएगा, बॉटम नीचे चला गया और इससे वापस से घूम के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, तो आप इसको परचेस करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए अब यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था, अप ट्रेंड था, फिर डाउन गया थोड़ी टाइम के लिए। तो यानी कि तीनों टाइम फ्रेम नहीं मैच हुए। अर्ली में अप है, 15 मिनट में अप है, और हमारा जो है 15 मिनट में अभी सॉरी डाउन है, और लेकिन 5 मिनट में हमारा जो है अब ये अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेली में हमारा अप था, हम 4 घंटे में आए, 4 घंटे में भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम 5 मिनट में आए, ठीक है, तो ये हमारा अप है। आप चाहें तो 15 मिनट में ले सकते हैं, 15 मिनट में भी अप नहीं है। आप चाहें तो तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव वेट कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट में भी ये ऊपर हो जाए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है, अगर सेम ट्रेंड में हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो हमने क्या किया, 15 मिनट में, 4 घंटे में और डेली में हमारा बुलिश है। अब फाइन ट्यून और एंट्री हम करेंगे 5 मिनट से, और 5 मिनट में अगर हमारा प्राइस ऊपर चला गया तो हम ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमें MACD क्रॉस ओवर भी मिल रहा है इस टाइम फ्रेम में 5 मिनट में। और अगर हम 15 मिनट देखते हैं तो 15 मिनट में भी क्रॉस ओवर नहीं है, बट अगर हम 4 आवर्स में देखते हैं तो 4 आवर्स में भी हमें MACD क्रॉस ओवर दे रहा है, बट जीरो के ऊपर दे रहा है, विच इज कंसिडर्ड वेरी बुलिश सेंटिमेंट, ठीक है। तो 5 मिनट में हम वापस आ जाते हैं एक्साइड इंडस्ट्री में, और ट्रेड कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। जब भी हमारा मूविंग एवरेज से कैंडल ऊपर चला जाएगा तो कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है एक कैंडल और बुलिश बनने का, यानी कि यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल चाहिए, ठीक है। नीड वन मोर बुलिश कैंडल, और जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी थर्ड कैंडल पे, यानी कि यहां पे जब हाई ब्रेकआउट होगा। तो मैं ऐसे फिर से मार्क कर देता हूं, आफ्टर हाई ब्रेकआउट ऑफ कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। यू कैन लिख देता एंटर। तो ये आपका यहाँ पे कहीं पे जो भी ब्रेकआउट होने के बाद आएगा ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस हमेशा जो भी मूविंग एवरेज है, इसमें ये जो कैंडल्स ब्रेकआउट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इससे पहले वाली कैंडल का लो, तो ये सारी इंटरसेक्ट कर रही है, इससे पहले वाली कैंडल का लो ये है, तो टेक्निकली आपका यहाँ कहीं पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। सो होपफुली वी आर वेरी मच क्लियर ऑन हाउ टू यूज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप इसको यूज करके देखो, मेरे को फीडबैक दो कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो इस चैनल के ऑब्वियसली व्यूज़ भी बढ़ते हैं, लोगों का ज्ञान बढ़ता है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। मैंने इधर वीडियोस बनाना कम कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को आज 13-14 साल हो गए, और लोगों को लच्छेदार बातें ज़्यादा चाहिए, मीठी बातें ज़्यादा चाहिए, बट काम की बातें कम। तो काम की बात करी मैंने, ट्राई करके देखो, और मुझे काफ़ी मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली उन लोगों का जो इस चैनल पे बने हुए हैं और सीरियस ट्रेडर्स हैं। ये मार्केट है भी सीरियस ट्रेडर्स के लिए, और बने रहिए इस चैनल पे, और आप अपना प्यार देते रहिए मुझे, और बातें करिए कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूँगा उनको। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियोस सीखना चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.